नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव दोसांशु पांडे और फोटोन की इस टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा और बीजगणित की इस सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले के 3 वीडियो में हम लोगों ने अलग अलग कंसेप्ट पर बातें की थी और आज हम देखने वाले हैं कुछ खास चीज़ें। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा पहला सवाल क्या बोलता है ये देखिए। यहाँ पर ये बोल रहा है कि x प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो 12 है और अब हमको x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर ये वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आती है तो आप देखिए कि अगर मान लीजिए इस पूरे टर्म की बजाय हम लोगों ने इसको मान लिया a, ठीक है, और आपको वैल्यू दी हुई है a और यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर टर्म नज़र आ रहा है तो मतलब ये है कि जब आप a का स्क्वायर करेंगे तब जाके आपको ए स्क्वायर वाले टर्म नज़र आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो उसी तरीके से अब हम कुछ छोटे छोटे नियम सीखेंगे और उन नियमों के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारी प्रोग्रेस कैसे काम करती है। तो चलिए ले लेते हैं x प्लस 1/x और इसका स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ हमको क्या टर्म मिल रहा है देखिए, ये है a प्लस बी का स्क्वायर। इस तरीके का जो है हमको पैटर्न नज़र आ रहा है। तो हम उस पैटर्न के तहत फॉर्मूला डालेंगे तो देखेंगे कि यहाँ होता है ये x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/x का भी पूरे का स्क्वायर होगा। मतलब हम जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और यहाँ हो जाएगा 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। अब यहाँ देखिए कि ये x और ये x कैंसिल हो जाता है, हमको यहाँ पर बचता है सिर्फ 2। तो अब यहाँ देखिए कि अगर हमको यहाँ कोई वैल्यू निकालनी है और मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है और अगर हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दी हुई हो मतलब निकालनी होगी, तब हमारे पास में क्या ऑप्शन बचता है। मान लेते हैं कि ये हमारी वैल्यू है n, तो अगर हम n का स्क्वायर निकालें तब तो ये पूरी चीज़ मिल जाती है और हमको पूरी चीज़ चाहिए नहीं, हमारे पास में एक 2 एक्स्ट्रा है। तो इस 2 को अगर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास बचता क्या है, तब हमारे पास में बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो अब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और यहाँ n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 12। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर और यहाँ 2 को माइनस कर देंगे। तो अब देखिए क्या निकलेगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 और उसमें से अगर हम लोगों ने 2 कम किया तो हमको मिलता है आंसर 142। ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल भी पिछले सवाल की तरह एग्जैक्टली सेम है। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले एक बार थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करें, ये क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करें और उसके बाद में तो मैं आपको आंसर बता ही दूँगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब में देखें, चाहे टेलीग्राम से देखें, फेसबुक के पेज से देखें, कहीं पर भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना, इसको लाइक करना या डिसलाइक कर देना, ये सारी इच्छाएं आपकी हैं। लेकिन क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं और आपका एक उद्देश्य है कि आप चाहते हैं एक कंपटीशन एग्जाम में अपनी रैंक हासिल करना, और अगर ये वीडियो आप सिर्फ देख रहे हैं तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर इससे अच्छा है कि आप ये वीडियो बंद कर दें। तो मेरा क्या कहना है कि आप पेन लें, कॉपी लें और जो चीज़ें यहाँ पर लिखी जा रही हैं या जो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं उसको बाकायदा आप भी अपनी पेन कॉपी उठाकर उसको हल करें, सॉल्व करें। मैथ्स देखकर या सुनकर सीखने वाली चीज़ नहीं है, गणित को लिखकर पढ़ना पड़ता है। तो चलिए पेन कॉपी उठाइए और हमारे n की वैल्यू यहाँ क्या है, n की वैल्यू है 6 और हमको ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमको n स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 में से 2 चला गया तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 34 और बी हमारा आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, अब देखिए यहाँ पर क्यूब पूछ रहा है तो मतलब ये है कि जो भी हमारी n की वैल्यू है वहाँ से हमको अगर क्यूब वाला टर्म चाहिए तो n का क्यूब करना पड़ेगा, पूरे का क्यूब करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर भी क्यूब कर लेते हैं। यहाँ पर है x प्लस 1/x और पूरे का क्यूब।
अब इसका जो है अगर आप एक्सपेंशन देखेंगे तो अलजेब्रा में हम लोगों ने फार्मूलाज देखे हैं, और ये हो जाएगा x का क्यूब धन 1/x का क्यूब, पूरे का क्यूब मतलब नीचे आ जाएगा, वो ऊपर तो 1 है। फिर यहाँ पर आता है 3, हाँ यहाँ पर हमको आ जाएगा +3ab, तो 3ab की बजाय यहाँ पर 3x इंटू 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमको क्या मिला, ये होता है a का क्यूब धन b का क्यूब धन 3ab, और ब्रैकेट में होता है a + b। तो यहाँ पर 3x इंटू 1/x, और ब्रैकेट में मिलता है x + 1/x। अब देखिए कि यहाँ पर जो चीज़ें हमसे कटती हैं वो चीज़ें हम कटाएंगे, तो हमारे पास में कटने वाली चीज़ क्या है, ये x और ये x तो कट जाएगा, तो यहाँ बचा 3, और ये जाके मल्टीप्लाई हो जाता है इस वैल्यू से जिसको हम लोगों ने क्या माना है, n माना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पूरी वैल्यू को n मानते हैं, इस पूरी वैल्यू को n मानते हैं, तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n का क्यूब करना पड़ेगा, और उसमें से 3n सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाला 3n इस तरफ जाने के बाद में नेगेटिव साइन में आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हमारे पास में फॉर्मूला है, हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, तो 4 का क्यूब माइनस 3 गुणा 4, 4 चौक 16, और 16 चौके 64 होता है, और 64 में से कितना चला जाएगा, 64 में से 12 कम कर देंगे, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो होगा 52, और ये हमारा ए। एक बार और इस पूरे सिस्टम को रिपीट करते हैं। हमारे पास में दी हुई वैल्यू क्या है, x + 1/x, ये हमारी वैल्यू है। इसका हम अगर क्यूब निकालते हैं तो हमको मिलता है x का क्यूब धन 1/x का क्यूब, और यहाँ मिलता है, देखिए 3ab में से x और 1/x एक दूसरे को काट लिए, 3 ही बचा, तो यहाँ मिलता है 3, और ब्रैकेट के अंदर a + b का मतलब है यहाँ पर n है, तो यहाँ पर x + 1/x ये ही बचा हमारे पास। हम लोगों ने इसको n³ माना था, और ये यहाँ पर क्योंकि प्लस साइन है, इसको दूसरी तरफ भेजने से ये यहाँ पर -3n हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी x³ + 1/x का क्यूब। इसलिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला चूज़ किया, और यहाँ वैल्यू डालने से हमको आंसर मिला। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला सवाल है, अगर x की वैल्यू x + 1/x की वैल्यू 5 है, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, और हमसे पूछा क्या है, x³ + 1/x³। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, ये निकालने के लिए हम करते हैं n का क्यूब -3n, और यहाँ पर हो जाएगा 5 × 5 = 25, और 5 125 में से कितना चला जाएगा, 15, 3 × 5 = 15 होता है। तो इस प्रकार हमको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, तो 25 में से 15 गया 10, तो 110, ये हमारा करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन बी पे हम ताला लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगले प्रश्न के लिए हमारे पास में क्या है, देखिए हमारे पास में है कि अब यहाँ देखिए, यहाँ पर x + 1/x दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछ रहा है, x - 1/x। तो अब ये बताइए कि अगर मैं यहाँ लिखूँ a + b, और इसका जो है मैं स्क्वायर निकालूँ, ठीक है, तो ये क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। और अगर मैं ये लिखूं कि a - b पूरे का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। अब अगर मैं a² + b² इसमें से यहाँ माइनस करूँ, तो यहाँ मुझे आंसर मिलता है, देखिए ये कट जाएगा इससे, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन, इसी तरीके से ये कट जाएगा इससे, क्योंकि यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस साइन, हम लोगों ने सामने माइनस का साइन लगाया, और ये माइनस हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास में उत्तर क्या आया, हमारे पास में उत्तर आया a + b पूरे का स्क्वायर बराबर, माइनस कर लेते हैं, -a - b पूरे का स्क्वायर बराबर
4ab। अब हमको ये पता है, ठीक है। चलिए अब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ मुझे a प्लस बी मतलब ये वाला टर्म पता है, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, n पता है। तो यहाँ तो ये वाला जो टर्म है उसको उस तरफ भेजते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हुआ a प्लस बी पूरे का स्क्वायर बराबर किसके हो गया, a माइनस बी पूरे के स्क्वायर के, ठीक है। और यहाँ देखिए कि हमको क्या निकालना है, हमको a माइनस बी निकालना है, तो ये 4ab इधर लाके हम माइनस कर देंगे, तो माइनस 4ab। ये करने से हमको स्क्वायर वैल्यू मिली, और अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट लगा दें तो फिर हमको a माइनस बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप समझिए कि हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, अगर ये n है तो हमको x माइनस 1/x की वैल्यू निकालने के लिए, x माइनस 1/x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले n को स्क्वायर करना पड़ेगा, उसमें -4 करना पड़ेगा, और उसका रूट करने से हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ क्या है, यहाँ है, अब -4 कैसे हुआ, तो -4 के बाद में हमारे पास में क्या है, ए बी, और यहाँ देखिए -4, और a की वैल्यू क्या है, x है, और b की वैल्यू क्या है, 1/x है। तो ये दोनों चीज़ें तो एक दूसरे को काट लेती हैं, इसलिए सिर्फ -4 बचा, ठीक है। तो चलिए 8 की वैल्यू क्या है, 8 की वैल्यू है, मतलब n की वैल्यू क्या है, 8 है, 8 अट्ठे हम क्या करेंगे 64, तो यहाँ आ गया 64 -4, और यहाँ स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो हमको आंसर मिला √60, और डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न क्या है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, और x माइनस 1/x, आपको मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि ये काम कैसे कर रहा है। ये ऐसे काम कर रहा है कि यहाँ पर x प्लस 1/x का स्क्वायर ये किसके बराबर है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है, -4 इंटू एक्स इंटू 1/x, यहाँ ये कट गया, तो ये हो गया -4 n स्क्वायर -4, और ये किसके इक्वल हुआ, x माइनस 1/x के होल स्क्वायर के बराबर हुआ। ये स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर दूसरी तरफ लेके जाएंगे, या स्क्वायर को का साइन हटाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, तो हमको क्या मिला, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हुई, स्क्वायर रूट n का स्क्वायर -4। यहाँ देखिए n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 -4 स्क्वायर रूट, मतलब यहाँ पर तो हमको 0 मिलेगा, और 0 ही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए, हमारा अगला प्रश्न है x, अब यहाँ पर माइनस टर्म है और यहाँ पर क्यूब निकालना है, तो अब यहाँ देखिए a माइनस बी पूरे का क्यूब बराबर क्या होता है, a माइनस बी पूरे का क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ इसे हम लोगों ने a माइनस बी माना है, जो कि क्या है, हमारा n है, तो n का क्यूब बराबर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस, अब यहाँ पे 3ab को देखिए, 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये कट गया, तो यहाँ पर हमको बचा 3, और a माइनस बी की वैल्यू है n, ये 3n दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमको मिलेगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, और इसकी वैल्यू हो जाएगी n का क्यूब प्लस 3n, ठीक है। तो यहाँ देखिए n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 5, तो 5 का क्यूब होता है 125, और 3n की वैल्यू क्या होगी, 3 गुणा 5, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 125 में 15 हम लोगों ने जोड़ा, और हमको मिलता है यहाँ पर 140। ये है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी पे ताला लगा दिया जाए। ये चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है, या आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को फिर से डिस्कस किया जाए, तो ये चीज़ें हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पर फिर से ये हमारे n की वैल्यू हो गई, और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या था, n का क्यूब प्लस 3n, ठीक है। तो यहाँ पर
n का क्यूब क्या है, 8 अट्ठे 64 और 64 अट्ठे 512, 8 का क्यूब होता है 512 और प्लस यहाँ पर 3 गुणा 8 मतलब 24 होता है, 8 तिया 24 और 512 और 24 को जोड़े हम तो हमको मिलेगा 536, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जनरली इस सवाल को अगर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, अगर हम वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के इस पूरे सवाल को डिटेल में खोल के और फिर जो है बनाने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली हमको टाइम तो लगेगा। दूसरी चीज़, बहुत सारे टीचर्स आप लोगों को बोलते होंगे कि ये ट्रिक्स और ये शॉर्टकट्स कभी काम नहीं आते, आप ओरिजिनल कंसेप्ट समझें, वो ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं उन सारे शिक्षकों की बातों से सहमत हूँ। इसलिए हमको किसी भी ट्रिक को जानने से पहले उसके डिटेल को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके पास में डिटेल में किसी क्वेश्चन को खोलकर उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने के लिए भरपूर समय नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप एक ही तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस देखें, उनको प्रैक्टिस करें और अपने फॉर्मूलाज को या अपने शॉर्टकट्स को, अपने ट्रिक्स को अपने दिमाग में बिठाएं। क्योंकि एक सवाल हल करने के लिए हमारे पास बचते हैं 30 से 35 सेकंड और इसमें भी आपको चाहिए करेक्ट आंसर बिना किसी गलती के। तो आप शॉर्टकट्स या फिर ट्रिक्स को फॉलो करना कभी भी नुकसानदायक नहीं होगा आपके लिए, बशर्ते आप उसके पीछे के डिटेल लॉजिक को समझते हो। तो जहाँ तक हो सके मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि ये सारी शॉर्टकट्स आखिर आ कैसे रही। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए a + 1/a = 2। अब ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको इस तरीके से हल किया जा सकता है। तो मैं अगर a की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो आप देखिए 1 + 1/1 = 2, करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा अजम्पशन a को 1 लेना बिल्कुल सही था। अब यहाँ देखिए 1 की पावर 4 - 1 = क्या होगा, एक की कितनी भी पावर कर लो साहब, आपको मिलेगा एक ही, और एक में से एक गया, मिला 0, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, हमारे एक फ्रेंड ने हमसे पिछले एक वीडियो का क्वेश्चन नंबर मतलब एक क्वेश्चन पूछा था, वहाँ क्वेश्चन था 0.2 × 0.2 × 0.2 प्लस 0.04 × 0.04 × 0.04 और ये पूरे डिवाइडेड बाय था 0.4 × 0.4 × 0.4 प्लस 0.08 × 0.08 × 0.08। अब ये सवाल मैंने आपको बताया, हो सकता है कि आपके लिए ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो आप मान लीजिए कि 0.2 की वैल्यू क्या है, a है। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 0.4 की वैल्यू क्या है, तो क्या मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 0.4 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसलिए ये हो गया 2a। समझिए इस बात को। इसी तरीके से मैंने मान लिया कि 0.04 की वैल्यू क्या है, b है। इसलिए क्या मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके ये लिख सकता हूँ कि 0.08 = 2b? ये भी सही है। अब मैं इस टर्म में इस तरीके से अपने सवाल को दोबारा से लिख रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ है a × a × a प्लस b × b × b और बटे में क्या है, तो बटे में ये है कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 2a × 2a × 2a प्लस 2b × 2b × 2b। अब आपको ये सवाल ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि अगर ऊपर भी 2a 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 तीनों जगह 2a होता, मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पर तीनों जगह 2a चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ बाहर, ये पहले मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो एक बार 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक बार 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तीनों a के पास 2 है, इसलिए मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक और 2, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ।
फिर भी एक ए के पास में 2 नहीं है, इसलिए मैंने फिर से 2 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मुझे एक जैसे नंबर नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं केवल ऊपर 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब केवल ऊपर में 8 मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, नहीं तो ये नंबर बिगड़ जाएगा। इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर सेम नंबर से मैंने किसी भी फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन किया तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं आता। अब ये जो तीनों 2 थे वो तो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गए हैं और बाहर बचा मेरे पास में 1/8, और ये पूरी चीज़ें एक साथ कट जाएंगी। तो इस प्रकार मेरा आंसर क्या हुआ, 1/8। इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था, मैं यहाँ से सारे वो चीज़ें कॉमन ले लेता जो मुझे नज़र आ रही है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर से 2 बाहर निकालूँ, भाई मैं यहाँ पर ये भी चीज़ कर सकता हूँ, a इंटू ए प्लस b इंटू बी। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से ये वाला 2 बाहर निकाल दूं और ये वाला 2 बाहर निकाल दूं और ये वाला 2 बाहर निकाल दूं, तो यहाँ क्या बाहर निकलेगा, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8। मतलब मैं 8 यहाँ से बाहर निकालूं तो नीचे बचेगा a इंटू ए। इसी तरीके से क्योंकि प्लस साइन है तो 8 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर भी बचेगा b इंटू बी। इस तरीके से भी मैं अगर सोचूं तो ये पूरा कट जाता है, बचता है मेरे पास 1/8। तो ये चीज़ें मैंने आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश की थी, और हो सकता है कि मेरा वो तरीका थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो या आपको समझ में ना आया हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप अब अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन बनता है तो आप मुझे फिर से बताएं, और अगले वीडियो में मैं आपकी वो तकलीफ भी दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे सवाल। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पर मैं इन सारे पीपीटीज़ को अपलोड करता हूँ ताकि आप घर में प्रैक्टिस कर सकें। और ये है हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप ये यूट्यूब में नहीं देख रहे हैं तो आप यूट्यूब इस लिंक को, इस QR स्कैनर कोड को स्कैन करके जो है यूट्यूब के चैनल में भी जा सकते हैं। आप हमारा सहयोग इस तरीके से कर सकते हैं कि आप वीडियोस को ज़रूर लाइक करें ताकि मुझे थोड़ा इनकरेजमेंट मिले, और अगर आप सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्दी हम लाइव क्लासेस में भी मिलेंगे। वैसे भगवान से मेरी प्रार्थना होगी कि आप लाइव क्लासेस में भी, मतलब आपको ज़रूरत ना हो, आप इसी बार सिलेक्शन उठा लें और हमारी मुलाकात कहीं फील्ड में, कहीं और किसी दूसरी जगह में हो। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे।